Hi, hello everyone. Welcome to my channel Tarot 313. I hope you all are doing great. So guys, आज हम देखेंगे आपके क्रश की आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो आपको लेके क्या सोचते हैं, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स, कैसा फील करते हैं आपको लेके। जिस पर्सन पे आपको क्रश है, देखेंगे क्या वो भी आपको पसंद करते हैं, क्या वो भी आप में उतना इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। सो टुडे आई विल सी। सो जो भी रीडिंग में आएगा डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब हियर। सो गाइस, रीडिंग कलेक्टिव है, जनरल है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। आप इस रीडिंग को मेल, फीमेल और सेम जेंडर के लिए देख सकते हो। आपको किसी पर्सन पे क्रश है, आप किसी पर्सन को पसंद करते हो, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। चैनल पे न्यू है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पर्सनल रीडिंग्स के लिए गाइज आप लोग मेरे ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए, मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँगी। सो देखते हैं जिस पर्सन पे आपको क्रश है, सबसे पहले देखेंगे वो आपके लिए सोच क्या रहे हैं, उनकी करंट थॉट्स क्या हैं। सो यूनिवर्स गाइड करें। जो व्यूअर्स रीडिंग को देख रहे हैं, जिस पर्सन को वो पसंद करते हैं, जिस पर्सन पे क्रश है, वो क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले गाइस हमारे पास नंबर 14 पेशेंस। इस पर्सन का स्टार साइन सैजिटेरियस हो सकता है। करंट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के क्रश की क्या सोच रहे हैं, उनको लेके क्या थॉट्स हैं, क्या सोचते हैं। सो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नंबर 2, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। करंट थॉट्स मेरे व्यूअर्स के क्रश की, उनके लिए कैसा सोच रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट है गाइस हमारे पास नंबर 20, ट्रुथ। अगेन सैजिटेरियस। Then we have balance. Number 11. Then we have number 8. Positive movement forward, and bottom of the deck है obstacle and challenges. Definitely this person is sad. दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का, काफ़ी सैड है। बिकॉज आपके साथ गाइस आप दोनों के मिलने के दरमियान बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टेकल है, एक ब्रिज है जो टूटा हुआ है, और इस पर्सन को काफ़ी डिफ़िकल्टीज फेस करके आप लोगों के पास आना पड़ेगा। क्योंकि ये यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, आप दोनों में कोई इन्वॉल्व भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं आपके इस क्रश और आप दोनों के दरमियान, इस पर्सन और आपके दरमियान। और कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ठीक है, यस। क्या सोच रहा है गाइस ये पर्सन इस टाइम, इस पर्सन के पास यहाँ से कोई चॉइसेस हैं, दो लोग हो सकते हैं या दो चॉइसेस हैं जहाँ से इस पर्सन ने चूज़ करना है किसी एक चीज़ को। बट गाइस ये पर्सन डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपके साथ जो सोचता है, बैलेंस करने का सोचता है, काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है इसने। बिकॉज ये चाहता है आगे आपके साथ कनेक्शन बने, आपके साथ आगे दोबारा से ये चीज़ों को बेटर करे, ये जो क्रश है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स भी आपको बताना चाहता है, किसी तरह का सच है जो ये आपको बताना चाहता है। बिकॉज अनकन्फेस आपका ये लव हो सकता है। इस जो आपका क्रश है, इसने कभी आपको नहीं बताया कि ऑब्वियसली कि आपको पसंद करता है, बट अब ये आपको अपना ट्रुथ बताना चाहता है। बट उसके लिए ये क्या चॉइस करे, क्या डिसीजन ले, वो इसको समझ नहीं आ रही। जबकि आपकी तरफ आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव सोचता है। यहाँ पर सन की एनर्जी है। ठीक है, डेफिनेटली इसने कोई डिस्टेंस यहाँ पे है जहाँ से इस पर्सन ने ट्रैवल करके आप लोगों के पास आना है। ठीक है, अब्रॉड भी हो सकता है ये पर्सन, या डिस्टेंस आपका है, बट ये बैलेंस बनाना चाहता है। 11, कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, बिकॉज ये बैलेंस बनाना चाहता है, आप लोगों के साथ बैलेंस लेके आना चाहता है। बट बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट कर रहा है, काफ़ी सोचता है। सोचता तो ये पर्सन है बहुत ज़्यादा, ये जो क्रश है आपका, बट इसको समझ नहीं आ रही अभी चीज़ों को बैलेंस कैसे करें। या तो इसके रास्ते में कोई प्रॉब्लम्स हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, इंगेज्ड है, या किसी के साथ मैरिड है। बट इसको पता है कि वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दैट्स वाई जब ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि आप लोगों के पास आए, आपको सच्ची फीलिंग्स बताए, तो इसको वो डिफ़िकल्टीज फेस होती है, और उस वजह से ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दुखी फील करता है। इसका दिल टूट जाता है जब ये सोचता है इस चीज़ को कि ये जो ऑब्स्टेकल चैलेंजेस हैं वो ये पर्सन कैसे फेस करेगा। क्योंकि इसको आपकी तरफ आने के लिए किसी ना किसी कनेक्शन में अगर है तो गाइज़ वो ख़त्म करना पड़ेगा, तो वो इसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। सोचता है सच बोले, आपको अपनी फीलिंग्स बताए, बट डिफ़िकल्टीज़ यहाँ पे हैं, मैं आपको पहले बता। हो सकता है इस पर्सन को अपनी फीलिंग, अगर डिफ़िकल्टी नहीं है तो इस पर्सन को नहीं पता कि अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कैसे करें। लाइक उसको
शायद आप बोल लो कि उस पर्सन की थ्रोट चक्रा यहाँ ब्लॉक्ड है, या ये पर्सन इतना एक्सप्रेसिव नहीं है कि आपको कैसे बताए अपनी फीलिंग्स। मे बी आप पता नहीं कैसा रिएक्ट करो, ठीक है ना। तो उस चीज़ को लेकर ना ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, जिसको पास उसको समझ नहीं आ रही कि आगे क्या मूव करे, क्या मूवमेंट ले, क्योंकि मूवमेंट है यहाँ पे, बट ऑब्स्टेकल एंड चैलेंजेस भी हैं। दिस इज़ नॉट एन इजी, इस पर्सन के लिए इजी नहीं है आप लोगों के सामने आके सच बोलना। और अगर इसने कभी आपसे झूठ बोला है तो वो सच्चाई बताते हुए इसको डिफ़िकल्टीज फेस हो रही है कि आपका रिएक्ट पता नहीं कैसा होगा। एनी हाउ लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं कि आपके क्रश आपके लिए कैसा फील करते हैं। लेट्स सी, आपको मैं नंबर बता दी हैं। मैं एज बताऊँ आपको तो गाइस इस पर्सन की एज 22, 25, 28, यस। 55 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों के लिए 55 एज भी हो सकती है। और डेट ऑफ बर्थ 14/2/2011/85। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या इमोशंस, क्या फीलिंग्स हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश की क्या फीलिंग्स हैं, इमोशन उनको पसंद करते हैं उनके लिए उनकी इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वी हैव 5 ऑफ हैंड्स। अगेन मैं आपको बता रही हूँ गाइस, यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हैं आप लोगों के इस कनेक्शन में, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है ये 5 ऑफ हैंड्स, 5 ऑफ हैंड्स। डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ हैं आपके इस कनेक्शन में। या तो ये इस पर्सन को काफ़ी लोगों से फ़ाइट करके आप लोगों के पास आना है, या ये पर्सन वो भी हो सकता है जिसका आपके साथ फ़ाइट चल रहा है इस टाइम, बट दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। देन वी हैव 9 ऑफ हैंड्स। व्यूअर्स के क्रश की इमोशंस फीलिंग्स क्या हैं, क्या फील करते हैं। देन वी हैव क्वीन ऑफ स्वॉर्ड। द वर्ल्ड डिस्टेंस है आप लोगों के दरमियान, अदरवाइज आपका साइकिल चल रहा है कोई। 4 ऑफ स्वॉर्ड। इमोशन है हाई प्रिस्टेस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है गाइस। जस्टिस एंड 10 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, यस। सो गाइस क्या फील कर रहा है ये पर्सन आप लोगों के लिए। 555 अगेन 5 की एनर्जी है। यहाँ तो आपका इस पर्सन के साथ कन्फ्लिक्ट है गाइस, इसने यहाँ तो आपको धोखा दिया है, चीट किया है, ये क्रश है भी, तो भी आप इस पर्सन को पसंद करते थे, लेकिन इसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया है, ठीक है। और अब आप जस्टिस चाहते हो, आप चाहते हो इसने आपको जो धोखा दिया है, आपके साथ बुरा किया है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपका क्रश ने कभी बुरा किया ही ना हो, या आपके साथ आप उसके साथ कभी रिलेशनशिप में रहे ही ना हो सकता है। अगर नहीं भी होगा आपका फ्रेंड हो सकता है ये पर्सन, बट आपके साथ आपकी इस पर्सन के लिए फीलिंग्स जो थी वो ट्रू थी, बट ये इसने आपको यहाँ तो गाइस इसने धोखा दिया। आप इसके लिए फीलिंग्स रखते थे, अगर आपने बताई भी हैं तो इस पर्सन को पता था, लेकिन फिर भी इसने किसी और को चूज़ किया। तो अब ये कंफ्यूज तो है ही है यहाँ पे, लेकिन आप लोग अपने कारमा का वेट कर रहे हो, आपका साइकिल चल रहा है कोई ना कोई, आप दोनों एक साइकिल में, बिकॉज द वर्ल्ड एंड जस्टिस, आप दोनों का एक दूसरे के साथ साइकिल है वो कंप्लीट करना ही करना है आप लोगों ने। बट गाइस ये पर्सन ने आपको चीट किया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड। डेफिनेटली दिस इज़ अ डिसेप्शन, डिसेप्टिव एनर्जी है यहाँ पे। इस पर्सन ने चीट किया है, झूठ बोले हैं आपके साथ, बट अब ये वापस आना चाहता है आपके पास, फैमिली बनाना चाहता है आप लोगों के साथ, और उस चीज़ के चलते हुए ये पर्सन बहुत बड़ा मैनिपुलेटर हो सकता है। डेफिनेटली इसने यहाँ तो शादी का आपको बोला था, शादी किसी और से कर ली, वादा आपसे किया, कर किसी और से नहीं, ये सिचुएशन है यहाँ पे, या बिकॉज मुझे एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे। सो ये मैनिपुलेटर रहा है गाइस, और अब भी ये पर्सन मैनिपुलेटर हो सकता है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ अ प्लेयर, दिस पर्सन इज़ अ मैनिफेस्टर। ये पर्सन मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन जो चाहे वो कर सकता है, और इसको पता है मैंने कैसे करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ ट्रिकस्टर, सो यू हैव टू बी केयरफुल। सो अब गाइस ये पर्सन आपके साथ हैप्पीनेस तलाश कर रहा है, बिकॉज पहले तो छोड़ के गया है, बट अब ये आपके पास दोबारा आना चाहता है, इसकी नज़र आप पे, बिकॉज ये गिव अप नहीं करना चाहता। आप लोग भी नहीं चाहते हो गिव अप करना, आप लोग भी चाहते हो इससे शादी करना, चाहे इसने धोखा भी दिया आप लोगों को, बट यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पे कोई औरत है, कोई लेडी मेल, कोई फीमेल फिगर है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन
या ये जो पर्सन है ये आप लोगों के पास नहीं आ पा रहा जबकि आना चाहता है। मिस्ट्री, देयर इज़ अ मिस्ट्री। हाई प्रेस्टिज की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ये पर्सन ने आपसे छुपाई हैं या स्टिल आपसे छुपाता है। काफ़ी ज़्यादा चालाक ये पर्सन है, ठीक है। बट ये पर्सन जो इसकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेके, और इस पर्सन को ये भी पता है कि अगर ये पर्सन आपसे छुपाता भी है ना, तो गाइज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है इस पर्सन ने अपनी अगर शादी छुपाई है या कोई बात छुपाई है, आपने इसको हो सकता है बोली भी हो, तो ये पर्सन शॉक हो जाता है कि आपको कैसे पता है इस चीज़ का, ठीक है। सो बट आपके साथ जस्टिस होना है, बट यहाँ पे बखेरा बहुत होगा अगर ये पर्सन आपके पास आता है उधर से निकल के, तो डेफिनेटली कंपटीशन है वहाँ पे। इस पर्सन को कंपटीशन करना पड़ेगा। इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अपने अगेंस्ट चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। ये वहाँ से निकल के कुछ जो लोगों के चांसेस हैं कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकलना चाहता है, थर्ड पार्टी में अगर है तो, ठीक है। यहाँ पे कोई फीमेल फिगर है जिसकी वजह से गाइस ये पर्सन ना काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहा है, मतलब आना भी चाहता है तो नहीं आ पा रहा। बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग सी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। मुझे खुद फील, आई कैन फील इट कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज भी पर्सन है और काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है, निकलना चाहता है इस सिचुएशन से, गिव अप नहीं करना चाहता, आप लोगों के लिए स्टैंड लेना चाहता है आप लोगों के लिए। बट इसको समझ आहिस्ता आहिस्ता आएगी। अभी ये पर्सन इंट्यूशन को सुन रहा है, इसका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, देन इस पर्सन को समझ आएगी आगे क्या करना है। बट आप लोगों के साथ ये पर्सन मैरिज करना चाहता है, बट पिछली मैरिज छोड़ के आएगा आप लोगों के पास। अगर तो वेट कर सकते हो तो करो। अगर आप लोगों को कुछ समझ आती है कि ये पर्सन वाकई स्टेप ले सकता है आप लोगों के लिए, देन यू शुड वेट। अदरवाइज़ आप लोग कनेक्शन से अपने आप को डिटैच रखिए। मैं नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन से अटैच रहिए, डिटैच रखें अपने आप। गेटिंग नोट टू ईच अदर, सो आप लोगों को एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, बिकॉज जब तक एक दूसरे को अच्छी तरह से जानोगे नहीं गाइस, तब तक कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं। और हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों अभी भी आपको सही से क्लैरिटी नहीं है, आपको नहीं पता कि ये पर्सन क्या कर रहा है या इंटेंशन इसकी क्या है। यू डिज़र्व लव, डेफिनेटली आप लोग लव डिज़र्व करते हो और इस पर्सन को भी पता है। न्यू लव, यस, यहाँ तो आप लोगों की लाइफ में गाइस न्यू लव आएगा। ये जो क्रश के लिए देख रहे हो ये पर्सन नहीं आ सकता, कुछ लोगों के लिए आप लोगों की लाइफ में न्यू लव आएगा। अदरवाइज़ इस पर्सन को पिछला पास छोड़ के आप लोगों के पास आना होगा। इस क्रश को अट्रैक्शन आप लोगों की तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है ये पर्सन। रिकॉन्सिलिएशन, कुछ लोगों का फ्रेंड है ऑलरेडी, यहाँ तो आप इस पर्सन से कनेक्शन में रहे हुए हो, अगर नहीं रहे तो गाइज़ ये पर्सन आपका फ्रेंड हो सकता है। बट अभी आपका कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपस में फ़ाइट चल रही है आपकी, काफ़ी बहस हुई है, काफ़ी आर्गूमेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से बात आपकी नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है बात, या तो उस वजह से आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा इस पर्सन के साथ और ये पर्सन आपको न्यू लव ऑफ़र करेगा। बट आपके साथ जस्टिस होगा और ये पर्सन भी बैलेंस बनाना चाहता है। इसने जो किया आपके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये पर्सन लेगा, एक्सेप्ट करेगा कि इसने बुरा किया आपके साथ और उसका सच बोलेगा आप लोगों के सामने। लेट्स सी, कुछ मज़ीद देखते हैं कि क्या फीलिंग है आपके लिए आपके क्रश की। नंबर 17 गिफ्ट, ये पर्सन आपको गिफ्ट दे सकता है। नंबर 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, गिफ्ट देना चाहता है आप लोगों से। सो हो सकता है लव आपको ऑफर करे गिफ्ट दे के, आपकी तरफ तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहा है ये पर्सन। 23 कोर्ट हाउस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, यहाँ तो ये पर्सन वहाँ पे सेपरेशन होके आएगा गाइस, क्योंकि कोर्ट हाउस का यहाँ पे है कोई लीगल इशू तो यहाँ इस पर्सन का चल रहा है। यहाँ ये पर्सन वहाँ से कोर्ट हाउस से कोई केस चलेगा तब ये पर्सन वहाँ से ख़त्म करके आप लोगों के पास आएगा। 23 एज हो सकती है इस पर्सन की। 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। दैन वी हैव 26 एज हो सकती है। ग्रेट फॉर्चून, आप लोग इस पर्सन के लिए ग्रेट फॉर्चून हो गाइस, कि इस पर्सन को लगता है आप इसको मिल जाओगे ना, इस क्रश को, इसकी किस्मत खुल जाएगी, या आप लोग काफ़ी लकी भी हो सकते हो। 26 भी एज हो सकती है। देन वी हैव नंबर 5 मेच्योर मैन, कुछ लोगों का एज डिफरेंस है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मेच्योर है, ओल्ड हो सकता है आप लोगों से, यस। देन बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास लवर्स 15, दिस इज़ योर ट्विन और सोलमेट। सो गाइस ये पर्सन आपके साथ लवर कनेक्शन फील कर रहा है, कुछ लोगों का सोलमेट है, कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम है, आपके साथ आपको डेट करना चाहता है ये पर्सन, ठीक है। बिकॉज वाइट पिजन है, यहाँ पे एक कपल है,
और यहाँ पे भी है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डेट भी करना चाहता है और आपसे मिलना चाहता है, रिलेशनशिप रखना चाहता है आप लोगों के साथ। पहले इसने रिलेशनशिप नहीं रखा, किसी और को चूज़ किया है, तो अब ये वहाँ से निकल के आना चाहता है। अगर आपकी इस क्रश से बात हो रही है, ये मैरिड है, तो गाइज़ ये वहाँ से निकलेगा तभी आपसे शादी करेगा। यस। सो ये एनर्जी है, ये कंफ्यूज है ये पर्सन, क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन मैं एनर्जी फील कर पा रही हूँ इस पर्सन। बट आपको जस्टिस मिलेगा, क्योंकि ये इसने बुरा किया तो एक्सेप्ट करेगा उस चीज़ को, क्योंकि कर्मा फेस कर रहा है अपने। जब कर्मा फेस करेगा तो इसको रियलाइज़ भी होगा इसने क्या गलत किया है। बट आपके साथ लवर कनेक्शन फील करता है, आपको देखता है कि आप इस पर्सन के लिए परफेक्ट हो, और आपको ये लव करता है, आप में इंटरेस्टेड है। ये इस क्रश को भी आप पे क्रश है, पसंद करता है आप, और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता है आपसे। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप यू गाइस लाइक दिस रीडिंग, रेजोनेट की हो, पसंद आई हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।